मुलाकातों के हवाले से आज केस की समाअत होना थी, फिर वक्फा हो गया, क्या कहेंगे? जज साहब ने कहा मैं कोई फ़ाइल मंगवा रहा हूँ। अब पता नहीं उस फाइल में क्या है, लेकिन वो फ़ाइल मंगवाएंगे और 12 बजे जो आज है असल में पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात जो 4-5 महीने से नहीं करवाई जा रही। तो आप जज साहब फ़ाइल मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त इमरजेंसी में है और जज साहब अभी सोच रहे हैं कि फ़ाइल मंगवाऊँ 12 बजे। तो उसके बाद अपोजिशन लीडर जो हैं नेशनल असम्बली के उमर अयूब साहब, सेनेट के जो लीडर हैं शिबली साहब, हम सारे दोबारा जज साहब के सामने पेश होंगे। सलमान अकरम राजा क्योंकि वो लीगली भी हैंडल कर रहे हैं, शुएब शाहीन वहाँ खड़े हैं और अली बुखारी खड़े हैं, लॉयर्स हैं ये सारे। अब पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स भी उधर खड़े हैं। पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन 3 करोड़ लोगों के 3.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे भी उधर खड़े हैं जिनके वोटर्स हैं। अब अगर जज साहब को इनको मिलवाने आज देते हैं तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर इस हुकूमत की नीयत ही नहीं है पाकिस्तान का कोई भला हो, या पाकिस्तान में एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसके लिए फ़ौरन अपोजिशन लीडर्स को इमरान खान के पास भेजा जाए ताकि वो उसे कंसल्ट करें और वापस आके पाकिस्तान सिक्योरिटी के ऊपर मिलकर बैठें, तो आप फिर यकीन कर लें कि इस हुकूमत की नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान संभल जाए। मुझे ये बता दें कि 2019 में जब भारत ने कुछ हथकंडा किया था तो इमरान खान साहब ने उस वक्त 2 टोक बयान दिया था। उन्होंने कहा था हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि रिटेलिएट पाकिस्तान करेगा। आज 24 घंटे गुजर गए लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई जारियाना या कोई पॉलिसी नहीं सामने आई जो कि इंडिया को देनी चाहिए थी जवाब भी। आप इस पर क्या कहेंगे? फिर आप फिर खुद सोच रहे हैं कि इमरान खान जेल में क्यों है। इमरान खान जेल में इन्हीं चीज़ों के लिए है ना। खुद सोचते जाएं, आप अपनी लिस्ट बना लें कि इमरान खान जेल में क्यों है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आपको लगता है कि 26वीं तरमीम के बाद अदालतों के पास इतना इख्तियार है कि वो आप लोगों को कोई इंसाफ फराहम कर सकें? आज तो हमने जज साहब को भी कहा कि आपकी रोज़ाना जेल के बाहर तौहीन हो रही है। सिपाही जो वहाँ खड़े होते हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं कि इस कागज़ का ये कागज़ का टुकड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे लिए, सिर्फ कर्नल साहब जो कहेंगे हम वो सुनेंगे। तो अगर जज साहब इस तौहीन की इजाज़त देंगे तो हमें इंसाफ किसी पाकिस्तानी को कभी नहीं मिलेगा। और ये जज साहब की भी कोई मजबूरी होगी। हम तो सारों को आज कह रहे हैं कि सब अपने जजेस की आज़ादी के लिए करें। आपको फ़िक्र करनी चाहिए अपने जजेस की। अगर ये आज़ाद होंगे तो हमें आज़ाद फ़ैसले दे सकेंगे, हमें इंसाफ दे सकेंगे। तो हमें जजेस की आज़ादी के लिए पूरी मुहिम चलानी चाहिए पाकिस्तान में। और जो ये 26वीं तरमीम है, आज उसके नताइज नज़र आ रहे हैं कि जजेस बिल्कुल बेबस बैठे हैं। कोई इदारा इनको सीरियसली नहीं ले रहा, इनकी तौहीन कर रहा है। हर बंदा सड़क पे चलता अब तौहीन करेगा कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो ये, हालांकि जज साहब की एक दफ़ा तौहीन करो ना 6 महीने के लिए कैद में डाल सकता है किसी इदारे के किसी भी जो उसका एम्प्लॉई है। तो इसलिए आप दुआ करें कि जजेस को हम सपोर्ट करें, जज हिम्मत करें, जज इस तौहीन की, अदालतों की और जजेस की तौहीन की इजाज़त ना दें, ताकि एक सारों को एक पैगाम चला जाए सरकारी अफसरों को कि आप जजेस की तौहीन नहीं कर सकते। माइनस मिलर्स जो बिल है उस हवाले से इमरान खान साहब ने गुज़श्ता अपने ऑफिशियल हैंडल में कहा कि इस हवाले से वज़ीर आला और कैबिनेट जब तक उनसे मुकम्मल मुफस्सल ब्रीफिंग या मुलाकात नहीं करेगी उस वक्त तक कोई भी पास वगैरह नहीं होगा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जब हम इमरान खान से मुलाकात करेंगे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही कह देते हैं। अगर हम इमरान खान से मुलाकात करते, हमने उसको फ़ौरन यही कहना था कि आप बिल्कुल कोई यहाँ बिल नहीं होगा जब तक हमारा भाई बाहर नहीं आएगा। हमने यही कहना था। और जब तक इमरान खान नहीं आएगा, ये तो इमरान खान की हम नहीं सुनेंगे बात। और इमरान खान को कहेंगे जब तक आप बाहर नहीं आओगे कोई बिल नहीं होगा, किसी किस्म का बिल नहीं होगा। इसलिए हम बाहर भी कह रहे हैं, वाज़े कर रहे हैं, कोई जहाँ पे मादनियात करोड़ों सालों से ज़मीन के नीचे, आज क्या मुसीबत होगी इमरान खान के बगैर, इतनी क्या एजेंसी हो गई। इंतज़ार करें, ये केपी के लोगों का जेवर है, ये सिक्योरिटी है, ये उनकी मादनियात हैं। इमरान खान पे हमें एतबार है। जब इमरान खान बाहर आएंगे उनकी लोगों का फ़ैसला भी कबूल होगा जब इमरान खान फ़ैसला करेंगे।
اب وہ ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، بالکل سوچ سمجھ کے پھر یہ بل جانا چاہیے اسمبلی میں، اور ہم پورے پاکستان کو اس بات پہ اعتماد ہوگا. اس لیے اس وجہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی مرضی لوگ صفائیاں دے دیں. عمران خان پہلے باہر آئے گا ہمارا بھائی. وہاں ربڑ سٹیمپ نہیں ہے کہ جیل میں بٹھا دو سارے بھاگے جائیں کہ جی جا کر سٹیمپ کریں. کیوں بھائی؟ درخواست وغیرہ نہیں لگائے گی، کیا کہیں گے اس والے سے؟ انصاف کی تلاش میں ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ ہم کھڑے ہیں عدلیہ کے ساتھ، اور عدلیہ کے کیے ہوئے فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہیں. کہ عمل درآمد، فیصلہ ہونا کافی نہیں ہوتا، اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا ہے. جس طرح سے سپریم کورٹ نے کئی فیصلے دیے، الیکشن کا فیصلہ دیا، الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا. 90 دن، اور کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن، وہ بھی نہیں ہوا. پھر جب ہم جیت گئے الیکشن، اس کے اوپر جو معاملات تھے وہ بھی فیصلے ان کے جو آئے، بعد میں ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا، انتخابی نشان کے حوالے سے بعد میں جو فیصلے آئے، چیزیں ہوئیں، وہ بھی نہیں ہوا. کوئی چیز عمل درآمد نہیں ہوئی. اور اب عمران خان سے ملاقات، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کے بارے میں وہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. جب جیل میں ہوتے تھے 100 سے 150 لوگ ملتے تھے. گورنر جو تھے سندھ کے اس وقت، زبیر عمر ان کے اسپوکس پرسن تھے اس وقت، انہوں نے بتایا ہے کہ ان سے 100 سے 150 لوگ ہر ہفتے ملتے تھے، آرام سے ملتے تھے، کبھی کوئی شکایت ہی نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ آپ دیکھیں عدالتیں آ رہے ہیں، یہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں، پھر بھی ملاقات. تو کس کی ملاقات تھی؟ بہنوں کی. بہنیں سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. بچوں سے ان کی بات نہیں کرائی جاتی ہے. جیل مینول کے مطابق چیزیں نہیں کی جاتی ہیں. جو عدالت ہے اس کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا. تو ہم انصاف کی تلاش میں. فیصل صاحب یہ بتائیں، سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ انڈیا نے معطل کر دیا، اور جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. 2019 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنی قیادت میں بھرپور جواب اس وقت دیا تھا. تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے اس معاملے پہ جو کچھ اس وقت انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے؟ پوری قوم کو یکجا کرنے والا لیڈر، قیدی نمبر 804. اس وقت کی ضرورت ہے عمران خان. قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے پاکستان کو. کسی کی جرت نہیں ہو سکتی پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھیں. یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک کے دفاع کے لیے جائیں گے، اور لازمی دفاع. یہ سب پوری قوم ہے، اس میں پوری قوم ہے یکجا، اور انڈر دا لیڈرشپ آف گریٹ عمران خان پرائم منسٹر. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کرتی، آج بھی ہمیں اسی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سیاست سے بالا تر ہو کے نیشنل آئیکن، نیشنل لیڈر، پاکستان کے ہیرو، پاکستان کی جان، پاکستان کی پہچان عمران خان، اور وہ کر کے دکھا سکتے ہیں. نیشنل، ہمیں پوری اس وقت اتحاد کی، یونٹی کی ضرورت ہے. سر بس